नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी जिंदगी में भी चिंता, डर और दुख ने घर बना लिया है? क्या आप भी हर रात यही सोचते सोचते सोते हैं कि ये परेशानी कब खत्म होगी? अगर आपका जवाब हाँ है, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रहा हूं बुद्ध की वो 35 बातें जो अगर आपने सच में समझ ली तो यकीन मानिए आपकी सारी चिंता, सारा डर, सारा दुख धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो को पूरे ध्यान से अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक बात एक मरहम की तरह है। तो चलिए अपने मन को खुला रखकर शांति की ओर अपना पहला कदम बढ़ाते हैं। बात नंबर 1, सब कुछ अनित्य है। यहां कुछ भी स्थायी नहीं है, तुम्हारा दुख भी नहीं। भगवान बुद्ध की सबसे पहली और सबसे मौलिक शिक्षा है अनित्यता का सिद्धांत। उन्होंने कहा था, इस संसार में, इस ब्रह्मांड में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज एक निरंतर प्रवाह में है, हर चीज बदल रही है। तुम्हारा सुख, तुम्हारा दुख, तुम्हारी जवानी, तुम्हारी चिंता, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। अब एक पल के लिए रुकिए और इस बात को अपने जीवन के संदर्भ में सोचिए। जब आप बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, जब आपको लगता है कि ये दुख का पहाड़ कभी नहीं हटेगा, तो क्या वो परेशानी हमेशा के लिए रहती है? नहीं, चाहे कितना भी समय लगे, धीरे धीरे वो स्थिति बदल जाती है। समय हर घाव को भर देता है, हर परिस्थिति को बदल देता है। कई बार हम इस गहरे डर में जीते हैं कि जो दुख आज है, जो चिंता आज हमें खाए जा रही है, वो हमेशा रहेगी। लेकिन ये सिर्फ एक भ्रम है, हमारे मन का बनाया हुआ एक जाल है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं और पूरी ईमानदारी से अपने जीवन में झांक कर देखिए। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि एक वक्त जो परेशानी आपको दुनिया की सबसे बड़ी मुसीबत लगती थी, जिसके कारण आपने न जाने कितनी रातें जागकर बिताई थी, आज जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो कोई मायने ही नहीं रखती या बहुत छोटी लगती है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, मैंने महसूस किया है, क्योंकि जब आप ये लिखते हैं तो आप सिर्फ कमेंट नहीं करते, आप अपने मन को ये याद दिलाते हैं कि आप कितने शक्तिशाली हैं। आप कितनी मुश्किलों को पार करके आज यहां तक पहुंचे हैं। बुद्ध कहते हैं, जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का आना निश्चित है, वैसे ही दुख के बाद सुख और सुख के बाद दुख का चक्र भी जीवन का हिस्सा है। जब सुख स्थायी नहीं है, तो दुख स्थायी कैसे हो सकता है? इसलिए जब भी चिंता और दुख घेरे, तो अपने मन को ये याद दिलाओ, ये भी बदल जाएगा, ये स्थायी नहीं है। इस विचार में बहुत शक्ति है। यह आपको धैर्य देता है, हिम्मत देता है और उस मुश्किल घड़ी में स्थिर रहने की ताकत देता है। बात नंबर 2, चिंता भविष्य की एक कल्पना है जो तुम्हारे आज की शांति को जला देती है। दोस्तों, इस बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा। आप अभी यहां बैठे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, लेकिन क्या आपका मन भी यही है, या वो भविष्य की किसी चिंता में, किसी अनिश्चितता में उलझा हुआ है? अगर कल मेरा ये काम नहीं हुआ तो? अगर मेरी नौकरी चली गई तो क्या होगा? अगर मेरे बच्चे का भविष्य अच्छा नहीं बना तो? अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई तो? बुद्ध ने इस मानसिक स्थिति को बहुत गहराई से समझा और कहा था, चिंता करने से तुम कल की मुश्किलों और दुखों को कम नहीं करते, बल्कि तुम आज की अपनी शांति और शक्ति को खो देते हो। और यही तो होता है, हम उस बात के लिए आज दुखी होते रहते हैं, उस काल्पनिक डर में जीते रहते हैं जो शायद भविष्य में कभी घटित ही न हो। शोध बताते हैं कि हमारी 90% से ज्यादा चिंताएं कभी सच होती ही नहीं, वे सिर्फ हमारे मन की उपज होती है। हम भविष्य की एक काल्पनिक आग से अपने सुंदर वर्तमान को जलाकर राख कर देते हैं। अब आप सबसे एक और सवाल पूरी सच्चाई से जवाब दीजिएगा। आप में से कितने लोगों ने कभी न कभी किसी ऐसी बात की बेवजह चिंता में अपनी रात की नींद खराब की है, जो बाद में कभी हुई ही नहीं? अगर आप भी इस मानसिक जाल में फंस चुके हैं, तो नीचे कमेंट में यस या हाँ लिखिए, ताकि हमें ये पता चले कि हम सब इस लड़ाई में एक साथ हैं।
पर अब से एक वादा करो, खुद से एक संकल्प करो। जब भी भविष्य की कोई चिंता तुम्हारे मन में आए तो एक पल के लिए रुको, एक गहरी सांस लो और खुद से कहो, ये विचार सिर्फ एक कल्पना है, ये मेरा आज खराब कर रहा है, जबकि कल अभी आया ही नहीं है। और वो कैसा होगा ये मेरे आज के कर्मों पर निर्भर करेगा, चिंता पर नहीं। याद रखो, बुद्ध ने हमें बार बार सिखाया है, अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही चीज है जो वास्तविक है, ये पल, ये वर्तमान। वर्तमान में जियो, वर्तमान के कर्म पर ध्यान दो। यही सच्चे सुख और शांति का एकमात्र मार्ग है। बात नंबर 3, दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन उसे पकड़कर रखना तुम्हारी अपनी पसंद है। दोस्तों, अब इस तीसरी बात को बहुत ध्यान से और खुले मन से सुनिएगा। ये थोड़ी गहरी है। बुद्ध ने कहा था, जीवन में दुख का आना तो अपरिहार्य है, वो तो आएगा ही, लेकिन उस दुख में डूबे रहना, उसे अपनी पहचान बना लेना, ये वैकल्पिक है, ये तुम्हारी अपनी पसंद है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जीवन में अप्रिय घटनाएं तो घटेंगी ही, कोई बुरा अनुभव होगा, किसी अपने का दिया हुआ धोखा मिलेगा, किसी प्रियजन का बिछड़ना होगा, कोई सपना टूटेगा। जब ऐसा होता है तो दुख का आना, दर्द का होना स्वाभाविक है। ये एक मानवीय प्रतिक्रिया है, लेकिन असली समस्या तब शुरू होती है जब हम उस दुख को, उस दर्द को, उस बुरी याद को जाने ही नहीं देते। हम उसे अपने मन में कसकर पकड़कर बैठ जाते हैं। महीने बीत जाते हैं, साल बीत जाते हैं, यहां तक कि पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन हम उसी एक दुख को, उसी एक अपमान को, उसी एक धोखे को पकड़कर बैठे रहते हैं। और यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। क्या आपको भी कभी किसी ने ऐसा दुख दिया है जिसे आप आज तक पूरी तरह से भूल नहीं पाए हैं? क्या कोई पुरानी कड़वी याद आज भी आपको परेशान करती है? अगर हाँ, तो एक पल के लिए सोचिए, उस बोझ को ढोने से किसको नुकसान हो रहा है? उस व्यक्ति को या आपको? अगर आप उस बोझ को उतारकर फेंकना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं इस बोझ से आजाद हूं। ये लिखना आपके मन को एक शक्तिशाली संदेश देगा। बुद्ध ने सिखाया, जैसे अपने हाथ में एक जलती हुई लकड़ी को पकड़े रहना सिर्फ खुद को ही जलाना है, ठीक वैसे ही अपने मन में क्रोध, घृणा और दुख के बोझ को पकड़कर रखना अपनी ही आत्मा को हर पल जलाना है। तो छोड़ दो, माफ कर दो, दूसरों के लिए नहीं, अपनी शांति के लिए, और आगे बढ़ो, क्योंकि आप एक बेहतर, हल्की और खुशहाल जिंदगी डिजर्व करते हो। बात नंबर 4, सच्चा सुख भीतर से आता है, बाहर की दुनिया से नहीं। क्या आपने कभी इस बात पर गहराई से सोचा है कि हम अपनी पूरी जिंदगी खुशी कहाँ ढूंढते हैं? हम सोचते हैं, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे रिश्ते परफेक्ट होंगे तब मुझे खुशी मिलेगी, जब मुझे समाज में बहुत नाम और शोहरत मिलेगी तब मैं खुश होऊंगा। लेकिन क्या ऐसा होता है? जैसे ही हमें कोई एक चीज हाथ आती है, हमारी खुशी कुछ पल रहती है और फिर एक नई इच्छा, एक नई चिंता जन्म ले लेती है। ये एक अंतहीन दौड़ है। बुद्ध ने इस रहस्य को समझा और कहा, सच्चा और स्थायी सुख कहीं बाहर नहीं है, वो किसी वस्तु, किसी व्यक्ति या किसी उपलब्धि में नहीं है, वो तुम्हारे अपने भीतर है। जब आप शांत मन से बैठते हैं, जब आप ध्यान करते हैं, जब आप बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने भीतर की दुनिया से जुड़ते हैं, तो आपको वो सुख, वो शांति, वो आनंद मिलता है जो दुनिया की कोई भी चीज आपको नहीं दे सकती। क्या आपने कभी ध्यान लगाने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं, आज ही सिर्फ 5 मिनट के लिए किसी शांत जगह पर आराम से बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए और बस अपनी आती जाती सांस को महसूस कीजिए। कुछ और करने की कोशिश मत कीजिए। आप पाएंगे कि आपका मन धीरे धीरे शांत हो रहा है। आपको अपने भीतर एक ठहराव महसूस होगा और आपको ये पहली बार अनुभव होगा कि खुशी के लिए आपको बाहर भागने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने हमें यही सिखाया,
बाहर की दुनिया में स्थायी सुख मत ढूंढो, वह मृग तृष्णा है। तुम्हारा असली खजाना, तुम्हारी असली शांति तुम्हारे मन के भीतर है, उसे खोजो। बात नंबर 5, सबसे जरूरी जो हुआ उसे स्वीकार करो। दुख को स्वीकार करने से ही वो खत्म होता है। बुद्ध ने कहा, दुख का मूल कारण तृष्णा है और दुख तब कई गुना बढ़ जाता है जब हम वास्तविकता को, जो हो चुका है, उसे स्वीकार नहीं करते। अगर कोई रिश्ता टूट गया, अगर कोई सपना अधूरा रह गया, अगर व्यापार में कोई बड़ा नुकसान हो गया, अगर कोई अपना हमें छोड़कर चला गया, तो हम वास्तविकता से लड़ते रहते हैं। हम अपने मन में सोचते रहते हैं, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है। लेकिन ये सवाल, ये क्यों, ये वास्तविकता से इनकार आपको और ज्यादा दुख और पीड़ा देता है। ये आपको एक ऐसे दलदल में फंसा देता है जहां से निकलना मुश्किल हो जाता है। बुद्ध ने इसका एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली समाधान सिखाया। जो हुआ उसे पूरी तरह से स्वीकारो। स्वीकार करने का मतलब ये नहीं है कि आप हार मान गए या जो हुआ वो अच्छा था। स्वीकार करने का मतलब है वास्तविकता से लड़ना बंद कर देना, उससे जो सबक सीख सकते हो वो सीखो और फिर पूरी ऊर्जा के साथ आगे बढ़ो। क्या आपने कभी अपने जीवन में किसी बात को, किसी सच्चाई को स्वीकार न करके खुद को ही सबसे ज्यादा तकलीफ दी है? अगर हाँ, तो अब उसे जाने देने का समय है। अगर अब आप वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हर सच्चाई को स्वीकार करके मुक्त हूं। यकीन मानिए दोस्तों, जिस पल आप वास्तविकता को पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हैं, उसी पल आपके मन का आधा बोझ उतर जाता है, आपकी चिंता मिटने लगती है और दुख खुद ब खुद छूमंतर हो जाता है। स्वीकृति में ही मुक्ति है। अगर इन बातों को सुनकर आपको थोड़ा सा भी सुकून मिला हो, थोड़ी सी भी शांति महसूस हुई हो, तो इस वीडियो को अभी एक लाइक करिए और अपने उन दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करिए जिन्हें आपको लगता है कि इन शब्दों की जरूरत है, क्योंकि शायद आपकी वजह से कोई और भी अपनी चिंता और दुख के अंधेरे से बाहर निकल पाए। और अगर आप भविष्य में भी ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली बातें सुनना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। बात नंबर 6, तुलना करना छोड़ दो, तुम्हारा दुख भी तुम्हें छोड़ जाएगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, जैसे ही तुम अपनी तुलना किसी और से करना शुरू करते हो, तुम अपने ही भीतर दुख के बीज बोना शुरू कर देते हो। दूसरों से तुलना करना अपनी शांति को खुद ही चोट पहुंचाने जैसा है। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, हम कितनी बार किसी और की सफलता, किसी और की खुशी या किसी और के जीवन को देखकर परेशान और दुखी होते हैं। उसके पास मुझसे बड़ा घर है, मेरे पास क्यों नहीं? वो मुझसे ज्यादा खुश और सफल दिख रहा है, मैं क्यों नहीं? उसके बच्चे इतने अच्छे हैं, मेरे क्यों नहीं? लेकिन क्या आप जानते हैं, ये तुलना का खेल एक ऐसा अंतहीन रेगिस्तान है जिसमें आप जितना भी दौड़ेंगे, आपको सिर्फ थकान और निराशा ही मिलेगी। क्योंकि हर इंसान की जिंदगी की कहानी अलग है, उसका संघर्ष अलग है, उसकी परिस्थितियां अलग है और उसका भाग्य भी अलग है। हम सिर्फ दूसरों की सफलता की चमक देखते हैं, उस चमक के पीछे का अंधेरा और संघर्ष हमें कभी दिखाई नहीं देता। क्या आपने भी कभी सोशल मीडिया पर किसी की परफेक्ट दिखने वाली जिंदगी को देखकर या किसी दोस्त या रिश्तेदार की तरक्की को देखकर खुद को दुखी या कमतर महसूस किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप आज से इस तुलना के जहर से खुद को मुक्त करना चाहते हैं, तो पूरे आत्मविश्वास से लिखिए, मैं जैसा भी हूं, खुद में पूर्ण हूं। याद रखो, एक गुलाब का फूल कभी चमेली से तुलना नहीं करता और चमेली कभी कमल से तुलना नहीं करती। वे बस अपनी पूरी क्षमता से खिलते हैं और अपनी सुगंध फैलाते हैं। ठीक उसी तरह आप भी अपनी अनूठी खासियतें, अपनी अनूठी प्रतिभा लेकर इस दुनिया में पैदा हुए हो। दूसरों की नकल करने या उनसे तुलना करने की बजाय बस खुद को समझो और अपनी पूरी क्षमता से खिलो। बात नंबर 7,
किसी पर क्रोध करना, गर्म कोयला हाथ में लेकर खुद को जलाना है। दोस्तों, क्रोध एक ऐसा जहर है जिसे हम खुद पीते हैं, लेकिन ये उम्मीद करते हैं कि इससे दूसरा मरेगा। भगवान बुद्ध ने कहा था, क्रोध को अपने मन में पालकर रखना एक ऐसा पाप है जिसका दंड तुम्हें कोई और नहीं बल्कि तुम खुद ही देते हो। क्रोध करने से तुम्हारा अपना मन जलता है, तुम्हारी आत्मा अशांत होती है और तुम्हारी चिंता और बेचैनी कई गुना बढ़ जाती है। कई बार हम किसी की कही हुई बात या किए हुए व्यवहार को अपने दिल पर ले लेते हैं और फिर दिन रात उसी के बारे में सोचते रहते हैं, उसी आग में जलते रहते हैं। उसने मेरे साथ ऐसा कैसे किया, मैं उसे सबक सिखाकर रहूंगा। लेकिन इस प्रक्रिया में असली नुकसान किसका होता है? उस व्यक्ति का नहीं, बल्कि हमारा। हमारी नींद खराब होती है, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और हमारे मन की शांति पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। क्या आप भी इस समय किसी से बहुत ज्यादा नाराज हैं? क्या किसी का ख्याल आते ही आपके मन में कड़वाहट भर जाती है? अगर हाँ, तो एक पल के लिए रुकिए और ईमानदारी से खुद से ये सवाल पूछिए, क्या ये नाराजगी, ये गुस्सा मेरे मन की शांति से ज्यादा जरूरी है? अगर आपका जवाब नहीं है, तो आज ही उस बोझ को उतार फेंकिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं क्षमा करता हूं। ये सिर्फ एक कमेंट नहीं, ये आपके मन को हल्का करने का एक संकल्प है। बुद्ध ने हमें सिखाया कि माफ करना दूसरों के लिए एक एहसान नहीं है, ये खुद के लिए एक बहुत बड़ा उपकार है। जब आप किसी को माफ करते हैं, तो सबसे पहले आपकी अपनी आत्मा उन जहरीली जंजीरों से आजाद होती है। बात नंबर 8, जैसा तुम सोचोगे वैसा ही तुम बन जाओगे। बुद्ध की सबसे शक्तिशाली और क्रांतिकारी शिक्षाओं में से एक ये है, हमारा पूरा अस्तित्व हमारे विचारों पर ही आधारित है। हम वही बनते हैं जो हम दिन भर सोचते हैं। अब इस बात की गहराई को समझिए। अगर आप दिन रात अपने मन में यही विचार दोहराते हैं, मैं बहुत दुखी हूं, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मेरे जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, तो आपका मन, आपकी ऊर्जा और आपका पूरा शरीर इसी नकारात्मकता को सच मानने लगेगा। आपका मस्तिष्क ऐसी ही परिस्थितियों को अपनी ओर आकर्षित करेगा जो आपकी इस सोच को और पुख्ता कर दे। लेकिन अगर आप इसके विपरीत हर सुबह उठकर खुद से ये कहें, मैं मजबूत हूं, मैं शांत हूं, मैं हर चुनौती का सामना करने में सक्षम हूं, मैं खुश हूं। भले ही शुरुआत में ये झूठ लगे, लेकिन धीरे धीरे आपके अवचेतन मन पर इसका गहरा असर होने लगता है। आपकी ऊर्जा, आपकी सोच, आपके कर्म सब कुछ बदलने लगते हैं। चलिए अभी इसी समय एक छोटा सा प्रयोग करते हैं। जहां भी आप हैं, बस एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए, एक गहरी सांस लीजिए और अपने मन में या हल्के से बुदबुदाकर 3 बार बोलिए, मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं हर दुख और चिंता से बहुत बड़ा हूं। क्या आपको एक पल के लिए भी कोई फर्क महसूस हुआ? क्या मन में थोड़ी सी भी शांति आई? नीचे कमेंट में अपना अनुभव जरूर बताइए। याद रखो, बुद्ध ने हमें अपने मन की, अपनी सोच की असीम ताकत के बारे में सिखाया है। अगर आप अपनी सोच को बदलोगे, तो आपका जीवन अपने आप बदलने लगेगा। बात नंबर 9, मृत्यु के सत्य को समझो, जीवन में बेवजह की चिंता कम हो जाएगी। ये बात थोड़ी गहरी और गंभीर लग सकती है, लेकिन भगवान बुद्ध ने हमेशा मृत्यु अनुस्मृति यानी मृत्यु के सत्य को याद रखने पर बहुत जोर दिया। क्यों? क्या वे हमें डराना चाहते थे? नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि जब हम इस परम सत्य को स्वीकार करते हैं कि ये जीवन नश्वर है, ये शरीर एक दिन नष्ट हो जाएगा, तब हम हर एक दिन को, हर एक पल को उसकी पूरी कीमत के साथ, पूरी जागरूकता के साथ जीते हैं। अक्सर हमारी छोटी छोटी चिंताएं और दुख किस डर से जुड़े होते हैं? कहीं मेरा पैसा चला न जाए, कहीं मैं इस परीक्षा में हार न जाऊं, कहीं मैं अपनी ये कीमती चीज खो न दूं। लेकिन जब हमें ये गहरा एहसास होता है कि अंत में तो सब कुछ यही छूट जाना है, हम साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते, तब हम इन छोटी छोटी बेवजह की चिंताओं
और पकड़ से ऊपर उठ जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि जीवन में क्या चीज वास्तव में महत्वपूर्ण है। प्रेम, करुणा, शांति और अच्छे कर्म। क्या आपने कभी शांति से बैठकर ये सोचा है कि ये जीवन कितना अनिश्चित और क्षणभंगुर है? अगर हाँ, तो आज से हर एक दिन को एक उपहार की तरह जिए, हर रिश्ते को पूरी सच्चाई से निभाएं और हर पल का सम्मान करें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज और इस पल का सम्मान करती हूं। बुद्ध कहते हैं, मृत्यु का विचार डराने वाला नहीं है, बल्कि ये जीवन को सही ढंग से समझने और जीने का सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली माध्यम है। बात नंबर 10, उदास स्माइली। मौन में सबसे बड़ी शक्ति और सारे जवाब छिपे हैं। दोस्तों, बुद्ध ने अपनी यात्रा के अंत में और सबसे गहरी बात जो बताई, वो थी मौन की असीम शक्ति। जब हम दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं या किसी समस्या में फंसे होते हैं, तो हमारी पहली प्रवृत्ति क्या होती है? हम बोलते हैं, हम लोगों से सलाह मांगते हैं, शिकायतें करते हैं, बहस करते हैं और बोल बोल कर खुद को और ज्यादा उलझा लेते हैं। पर बुद्ध ने हमें इसके ठीक विपरीत रास्ता सिखाया। मौन में तुम्हारे सारे जवाब छिपे हैं। जब आप कुछ समय के लिए बाहरी दुनिया के शोर से कटकर अपने भीतर की दुनिया में उतरते हैं, जब आप शांत बैठते हैं, ध्यान करते हैं, तो आपके भीतर की जो उथल पुथल है, जो विचारों का तूफान है, वो धीरे धीरे शांत होने लगता है। और उस शांति में से, उस मौन में से एक अंतर्ज्ञान की, एक सहज बुद्धि की आवाज सुनाई देती है। उस आवाज में आपके लिए सुकून है, आपकी समस्या का समाधान है और आपकी हर चिंता को खत्म करने वाली परम शक्ति है। क्या आपने कभी पूरी तरह मौन होकर सिर्फ खुद के साथ बैठकर अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो मैं आपसे करता हूं, आज ही कुछ मिनट, चाहे 5 मिनट ही सही, पूरी तरह से अकेले और मौन में बैठिए। कोई मोबाइल नहीं, कोई टीवी नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आप और आपकी आती जाती सांसें। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं मौन में अपनी शक्ति को खोजूंगा। यकीन मानिए, जैसे जैसे आप इस मौन का अभ्यास बढ़ाएंगे, आपकी सारी उलझनें, आपके सारे डर, आपकी सारी चिंताएं बिना किसी बाहरी मदद के खुद ब खुद मिटने लगेंगी। बात नंबर 11, अपने विचारों पर एक पहरेदार की तरह नजर रखो, क्योंकि वही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारे अपने अनियंत्रित और नकारात्मक विचार पहुंचा सकते हैं। हम जो कुछ भी सोचते हैं, हम वही बन जाते हैं। तुम्हारा विचार एक बीज की तरह है और तुम्हारा भविष्य उसका फल। अब इस बात की गहराई को समझिए। अगर आप दिन रात अपने मन में नकारात्मकता के बीज बोते रहेंगे, मेरे साथ हमेशा बुरा ही होता है, मैं बहुत दुखी और अकेला हूं, मेरी किस्मत तो फूटी हुई है, कुछ नहीं हो सकता, तो आप अनजाने में अपने ही जीवन में दुख, चिंता और निराशा की फसल उगा रहे हैं। आपका मन, आपकी ऊर्जा, सब कुछ इसी नकारात्मकता को सच साबित करने में लग जाएगा। लेकिन अगर आप इसके विपरीत एक जागरूक किसान की तरह अपने मन के खेत में सकारात्मकता के बीज बोना शुरू करें, अगर आप हर सुबह खुद से कहें, मैं मजबूत हूं, मैं शांत हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, मुझे शांति और खुशी जरूर मिलेगी, तो धीरे धीरे आपकी सोच, आपकी भावनाएं और अंततः आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। क्या आप भी अक्सर नकारात्मक विचारों के जाल में उलझ जाते हैं? क्या आपका मन भी आपको बुरी से बुरी संभावनाएं दिखाकर डराता है? अगर हाँ, तो ये स्वीकार करने का समय है कि आपके दुख का एक बड़ा कारण आपके अपने विचार है। और अगर आप इसे बदलने का संकल्प लेते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, आज से मैं अपने विचारों का स्वामी बनूंगा। बुद्ध ने हमें सिखाया कि आप दुनिया को वैसे ही नहीं देखते जैसी वह है, बल्कि आप दुनिया को वैसे देखते हैं जैसे आप खुद हैं, जैसे आपके विचार हैं। तो अपनी सोच को साफ और सकारात्मक रखो, तुम्हारा दुख खुद ब खुद कम हो जाएगा। बात नंबर 12, आसक्ति।
अटैचमेंट ही दुख का सबसे बड़ा और गहरा कारण है। भगवान बुद्ध ने अपने 4 आर्य सत्यों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात कही वो थी दुख है, और दुख का मूल कारण है तृष्णा और आसक्ति। आसक्ति का मतलब क्या है? आसक्ति का मतलब है किसी भी चीज, किसी इंसान, किसी रिश्ते, किसी विचार या किसी उम्मीद से इतनी गहराई से, इतनी मजबूती से चिपक जाना कि उसके बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी मुश्किल लगे। अब सोचिए, जब आप किसी व्यक्ति, वस्तु या परिणाम से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं, फिर जब वो इंसान आपसे दूर होता है, या वो बदल जाता है, या वह चीज खो जाती है, या आपकी उम्मीद पूरी नहीं होती, तो आपको सबसे ज्यादा तकलीफ और दुख होता है। इसलिए बुद्ध ने सिखाया, प्रेम करो, करुणा रखो, लेकिन आसक्ति मत रखो। समझो कि इस संसार में हर चीज अस्थायी है। परिवर्तन ही एकमात्र स्थायी नियम है। जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का हो सकता है, या उसका स्वरूप बदल सकता है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी व्यक्ति या किसी चीज के प्रति गहरी आसक्ति के कारण दुखी हैं? क्या किसी चीज को खोने का डर आपको हर समय सताता है? अगर हाँ, तो इस सत्य को समझने का प्रयास करें। और अगर आप इस आसक्ति के बंधन से मुक्त होने को तैयार हैं, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं प्रेम करूंगा पर आसक्ति से मुक्त रहूंगा। याद रखो, सच्चा प्रेम बंधन नहीं बल्कि मुक्ति देता है। जब आप किसी चीज को पकड़ने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी आप उसकी असली सुंदरता का अनुभव कर पाते हैं और सच्ची शांति मिलती है। बात नंबर 13, अपने कर्म पर ध्यान दो, फल की चिंता अपने आप खत्म हो जाएगी। हम में से कितने लोग अपना ज्यादातर समय और ऊर्जा सिर्फ परिणाम की चिंता में ही बर्बाद कर देते हैं। मैं इस परीक्षा में सफल हो पाऊंगा या नहीं? मुझे कब खुशी मिलेगी? मेरा ये दुख कब जाएगा? भगवान बुद्ध ने कहा था, अपना पूरा ध्यान और पूरी ऊर्जा अपने वर्तमान कर्म पर लगाओ। फल की चिंता मत करो। जब कर्म सही होगा तो फल भी सही ही होगा। अगर आप सही रास्ते पर अच्छे और शुद्ध विचारों के साथ पूरी लगन और ईमानदारी से अपना प्रयास करते हो, तो देर सवेर परिणाम आपकी अपेक्षा के अनुसार या उससे भी बेहतर ही होगा। लेकिन अगर आप अपना सारा समय सिर्फ फल की चिंता में ही घुटते रहोगे, तो न तो आपका काम ठीक से होगा, न ही आपका मन शांत रहेगा। आप दोहरी मार झेलोगे। क्या आप भी अक्सर काम शुरू करने से पहले ही उसके परिणाम को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करते हैं? अगर हाँ, तो आज से बुद्ध के इस सूत्र को अपनाइए। नीचे कमेंट में लिखिए, मेरा ध्यान सिर्फ मेरे आज के अच्छे कर्म पर है। याद रखो, जब आप प्रक्रिया, प्रोसेस का आनंद लेना सीख जाते हैं, जब आप मेहनत, ईमानदारी और धैर्य के साथ अपना काम करते हो, तो चिंता अपने आप कम हो जाती है और उसकी जगह एक गहरा सुकून और आत्मविश्वास ले लेता है। बात नंबर 14, माफ करना तुम्हारी आत्मा की सफाई है। बुद्ध ने सिखाया, माफ कर देना किसी और पर किया गया कोई एहसान नहीं है, ये स्वयं अपनी आत्मा पर की गई सबसे बड़ी दया है। कई बार हम दूसरों की हुई गलतियों, उनके दिए हुए धोखे या उनके कहे हुए कटु शब्दों को एक भारी बोझ की तरह अपने मन में सालों साल ढोते रहते हैं। नतीजा, हमारा मन हमेशा अशांत रहता है, हमारी आत्मा भारी रहती है और हमारी चिंता और कड़वाहट बढ़ती ही जाती है। लेकिन माफ करने का मतलब है उस जहरीले बोझ को उतारकर फेंक देना। माफ करने से शायद दूसरा व्यक्ति बदले या न बदले, लेकिन आपका मन निश्चित रूप से हल्का हो जाता है, आपकी आत्मा शुद्ध होती है। क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसा इंसान है जिसे माफ करना आपको बहुत मुश्किल लग रहा है? क्या उसकी याद आते ही आपका मन भारी हो जाता है? नीचे कमेंट में बताइए। और अगर आप आज खुद की शांति के लिए, खुद को इस बोझ से मुक्त करने के लिए उस व्यक्ति को माफ करना चाहते हैं, तो पूरे दिल से लिखिए, मैं माफ करता करती हूं, अपने खुद के सुकून और आजादी के लिए। याद रखो, नफरत या गुस्से के अंगारे को अपने दिल में पकड़ कर रखना खुद को ही हर पल जलाने जैसा है। माफ करो और आजाद हो जाओ।
बात नंबर 15, उदास स्माइली। सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है, बाहर सिर्फ एक भ्रम या परछाई है। दोस्तों, ये बुद्ध की सबसे गहरी, सबसे गूढ़ और शायद सबसे कठिन लगने वाली बात है। उन्होंने कहा, सच्चा सुख, सच्ची शांति, हर सवाल का सच्चा समाधान, सब कुछ तुम्हारे भीतर ही है। बाहर की दुनिया तो बस एक दर्पण है जो तुम्हारे भीतर की अवस्था को ही प्रतिबिंबित करती है। हम अपना पूरा जीवन हर चीज बाहर ढूंढते हुए बिता देते हैं। हम खुशी पैसे में, रिश्तों में, सफलता में और दूसरों की तारीफ में ढूंढते हैं। हम शांति छुट्टियों पर जाकर या मनोरंजन में ढूंढते हैं। हम समाधान दूसरों की सलाह में ढूंढते हैं। लेकिन सच ये है, बाहर की दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वो कल नहीं होगा। जो तुम्हें आज मिला है वो कल तुमसे छिन भी सकता है। इसीलिए बुद्ध ने ध्यान, मौन और आत्मचिंतन पर सबसे ज्यादा जोर दिया। जब आप बाहर की दौड़ से थककर अपने भीतर झांकते हैं, जब आप खुद को बिना किसी जजमेंट के समझना शुरू करते हैं, तो आपको पता चलता है कि शांति का सागर, आनंद का स्रोत और हर समस्या का समाधान तो हमेशा से आपके भीतर ही था। तब सारी चिंता, सारा दुख, सारा डर धीरे धीरे अपने आप मिटने लगता है। क्या आपने कभी बाहर की दुनिया को छोड़कर अपने भीतर की दुनिया के साथ बैठने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो आज सिर्फ 5 मिनट के लिए ये यात्रा शुरू कीजिए। आंखें बंद करके अपनी आती जाती सांस पर ध्यान दीजिए और बस देखिए कि आपके भीतर क्या चल रहा है। अपने भीतर की इस यात्रा को शुरू करने का संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने भीतर की शक्ति को पहचानूंगा। याद रखो, जो व्यक्ति भीतर से मजबूत और शांत है, बाहर की दुनिया का कोई भी तूफान उसे हिला नहीं सकता। अगर आप इस वीडियो पर, इस यात्रा के चौथे पड़ाव पर हमारे साथ मौजूद हैं, तो ये इस बात का सबूत है कि आप सिर्फ मनोरंजन या समय बिताने के लिए नहीं, बल्कि जीवन को उसकी असल गहराई में समझने के लिए यहाँ हैं। आप उस सुकून की, उस सच्ची शांति की तलाश में हैं, जो आज की इस भागदौड़ और परेशानियों भरी दुनिया में कहीं खो सी गई है। शायद आप भी चाहते हैं एक ऐसी मुस्कान जो किसी बाहरी परिस्थिति की मोहताज न हो, एक ऐसा मन जो जीवन के हर दुख और सुख के तूफान में भी एक शांत झील की तरह स्थिर रहे, और एक ऐसा जीवन जो दूसरों के लिए भी शांति और प्रेरणा की मिसाल बन सके। दोस्तों, अगर आप यहां तक मेरी बात सुन रहे हैं तो यकीन मानिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो बातें हैं जो आपकी जिंदगी में रोशनी ला सकती है। गौतम बुद्ध की सीखें इंसान को बाहर से नहीं, अंदर से बदल देती है। और अगर आपको भी मेरी ये मेहनत, ये बातें दिल से अच्छी लग रही है, तो आप एक छोटा सा कदम उठा सकते हैं। नीचे जहां लाइक और शेयर के पास एक सुपर थैंक्स का बटन होता है, वही दिल का निशान या थैंक्स लिखा दिखाई देगा। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, वो सिर्फ पैसे भेजना नहीं है, वो मेरे लिए आपका प्यार है, आपकी सराहना है, और सबसे बड़ी बात, ये मेरे हौसले की ताकत है। हर बार जब कोई सुपर थैंक्स करता है तो मुझे लगता है मेरी ये कोशिश किसी के दिल तक पहुंची है। आपका एक छोटा सा समर्थन मेरी बड़ी प्रेरणा बन जाता है। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात नंबर 16, उम्मीदें और अपेक्षाएं जरूरत से ज्यादा लगाना ही दुख का सबसे बड़ा कारण है। भगवान बुद्ध ने कहा था, आशा रखना जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जब यही आशा, अपेक्षा और उम्मीदें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो वही हमारे दुख और निराशा की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, जब हम किसी इंसान से, किसी रिश्ते से या किसी दोस्त से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि वो हमेशा हमारे अनुसार ही चलेगा, हमें समझेगा, हमारा साथ देगा। जब हम किसी काम से, किसी सपने से इतनी बड़ी और कठोर अपेक्षा कर लेते हैं कि अगर वो हमारी कल्पना के अनुसार पूरी न हुई तो हमारी पूरी दुनिया ही टूटकर बिखर जाएगी। तभी हम खुद से ये सवाल पूछते हैं, मैंने तो दिल से किसी को चाहा था, फिर मुझे धोखा क्यों मिला? मैंने तो दिन रात मेहनत की थी,
फिर मुझे नाकामी क्यों मिली? मैंने तो उस पर आंख बंद करके भरोसा किया था। फिर मुझे इतनी तकलीफ क्यों मिली? असल में दुख का असली कारण वे परिस्थितियां या वे लोग नहीं है। दुख का असली और गहरा कारण है हमारी अपनी बेइंतहा, अनियंत्रित और अक्सर अव्यावहारिक उम्मीदें। क्या कभी आपके जीवन में भी आपकी जरूरत से ज्यादा लगाई गई उम्मीदों ने ही आपको सबसे ज्यादा दुखी और निराश किया है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब से मैं उम्मीदों को हल्का और यथार्थवादी रखूंगा। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जीवन में शांति पाने का एक बहुत बड़ा सूत्र है, जितनी कम उम्मीदें उतना ज्यादा सुकून, जितनी कम अपेक्षाएं उतना ही शांत मन। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम प्रयास करना छोड़ दें या हार मान लें। इसका मतलब ये है कि हम अपना कर्म पूरी निष्ठा से करें, लेकिन परिणाम को लेकर आसक्त न हों। हम जीवन को ठीक वैसा ही स्वीकार करना सीखें जैसा वो है, न कि वैसा जैसा हम उसे अपनी कल्पना में बनाना चाहते हैं। प्रेम करो, मेहनत करो, भरोसा रखो, लेकिन ये कभी मत सोचो कि हर चीज, हर इंसान, हर परिस्थिति हमेशा तुम्हारी कल्पना के अनुसार ही चलेगी। यही एक शक्तिशाली तरीका है दुख और चिंता को उनकी जड़ से खत्म करने का। बात नंबर 17, तुम्हारा मन चंचल है, लेकिन तुम उसके गुलाम नहीं, बल्कि उसके मालिक हो। भगवान बुद्ध ने मन की प्रकृति को समझाने के लिए उसे अक्सर एक पागल बंदर कहा। एक ऐसा बंदर जो कभी एक डाल पर नहीं टिकता। वो बिना किसी वजह के, बिना किसी नियंत्रण के बस फुदकता रहता है। कभी वो हमें अतीत के किसी पछतावे में ले जाता है, कभी वो हमें भविष्य की किसी अनिश्चित चिंता में उलझा देता है, कभी वो हमें रिश्तों की जटिलताओं में फंसा देता है, और कभी वो हमें हमारे ही बनाए हुए डर के पिंजरे में कैद कर देता है। और हम अक्सर ये सोचकर निराश हो जाते हैं, मेरा मन इतना अशांत क्यों है, ये एक पल के लिए भी क्यों नहीं रुकता? लेकिन बुद्ध ने कहा, मन का स्वभाव ही है भटकना, चंचल होना। ये कोई समस्या नहीं है। समस्या तब होती है जब तुम खुद को उस मन से एक समझ लेते हो और उसके गुलाम बन जाते हो। तुम मन नहीं हो, तुम मन को देखने वाले, उसके साक्षी और उसके मालिक हो। क्या आपका मन भी कभी कभी बिना किसी वजह के आपको परेशान करता है? क्या आप भी अपने ही विचारों के जाल में फंस जाते हैं? अगर हाँ, तो आज से ये संकल्प लीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए, अब से मैं अपने मन का मालिक हूं, गुलाम नहीं। जब आप हर रोज कुछ समय ध्यान करते हैं, जब आप अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जब आप अपने विचारों को बिना किसी जजमेंट के सिर्फ देखना सीखते हैं, तो धीरे धीरे वो पागल बंदर शांत होने लगता है। मन आपकी सुनने लगता है, चिंता कम होती है, सुकून बढ़ता है और आप अपने मन के स्वामी बन जाते हैं। बात नंबर 18, जो तुम इस दुनिया को दोगे वही कई गुना होकर तुम्हारे पास लौटेगा। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बहुत ही सरल शब्दों में समझाया था। ये ब्रह्मांड एक गूंज की तरह है। जैसा व्यवहार, जैसी भावना और जैसी ऊर्जा तुम दूसरों के साथ करोगे, वैसा ही ये जीवन, ये ब्रह्मांड तुम्हारे साथ करेगा। हर कर्म का एक फल निश्चित है। अगर आप दुनिया में गुस्सा, नफरत, ईर्ष्या और आलोचना फैलाओगे, तो वही नकारात्मक ऊर्जा लौटकर आपके जीवन में दुख, चिंता, अशांति और अकेलेपन के रूप में वापस आएगी। लेकिन अगर आप दुनिया को प्रेम, करुणा, सच्चाई, सराहना और निस्वार्थ मदद दोगे, तो वही सकारात्मक ऊर्जा लौटकर आपके जीवन में सुकून, समाधान, अच्छे रिश्ते और सच्ची खुशी बनकर वापस आएगी। क्या आपने कभी किसी की सच्ची मदद करके अपने भीतर एक गहरी शांति और खुशी को महसूस किया है? वो खुशी जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकती। अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर बताइए। बुद्ध ने हमें सिखाया कि अगर तुम अपने जीवन से दुख और चिंता को मिटाना चाहते हो, तो सबसे पहले अपनी सोच, अपने शब्द और अपने कर्मों को सुधारो। दूसरों के लिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा करो।
तुम्हारे भीतर की दुनिया अपने आप सुंदर होने लगेगी। बात नंबर 19, बदलाव से डरोगे तो दुख और चिंता से कभी बाहर नहीं आ पाओगे। भगवान बुद्ध ने कहा था, परिवर्तन ही इस संसार का एकमात्र स्थायी नियम है। जो इस नियम को समझकर इसके साथ बहना सीख लेता है वो सुखी रहता है, और जो इससे लड़ने की कोशिश करता है वह दुखी होता है। हम में से बहुत से लोग अपने जीवन में दुखी और चिंतित इसलिए होते हैं क्योंकि हम बदलाव से डरते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे रिश्ते कभी न बदलें, हमारे हालात हमेशा अच्छे ही रहें, हमारे पास जो कुछ भी है वो कभी खत्म न हो। लेकिन ये प्रकृति का नियम नहीं है। सब कुछ बदलता है, मौसम, दिन रात, हमारा शरीर, हमारे विचार, हमारे रिश्ते, हमारे सपने, सब कुछ। क्या आप कभी अपने जीवन में आए किसी बड़े बदलाव से बहुत डर चुके हैं या अभी भी डर रहे हैं? अगर हाँ, तो आज बुद्ध की इस शिक्षा को याद कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, अब से मैं हर बदलाव को एक अवसर के रूप में स्वीकार करूंगा। बुद्ध ने सिखाया कि जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार करता है वही चिंता और दुख के चक्र से बाहर निकल पाता है। हर बदलाव, चाहे वो कितना भी दर्दनाक क्यों न लगे, अपने साथ विकास और सीखने का एक नया अवसर लेकर आता है। जैसे कैटरपिलर को तितली बनने के लिए कोकून के अंधेरे और संघर्ष से गुजरना ही पड़ता है। बात नंबर 20, जैसा तुम्हारे भीतर है ठीक वैसा ही तुम्हें संसार दिखाई देता है। और अंत में बुद्ध की वो सबसे गहरी और चौंकाने वाली बात, जो सभी शिक्षाओं का सार है। उन्होंने कहा, ये दुनिया अपने आप में कुछ भी नहीं है। तुम जिस नजर से, जिस मन की अवस्था से इस दुनिया को देखोगे, ये दुनिया तुम्हें ठीक वैसी ही दिखाई देगी। अगर तुम्हारे भीतर डर, शक, तनाव और नकारात्मकता भरी हुई है तो तुम्हें ये पूरी दुनिया भी डरावनी, धोखेबाज और उलझी हुई ही लगेगी। तुम्हें हर इंसान में खोट और हर परिस्थिति में समस्या ही नजर आएगी। लेकिन अगर तुम्हारे भीतर प्रेम, विश्वास, करुणा और शांति है तो तुम्हें वही दुनिया सुंदर, सहयोगी, आसान और सुकून भरी लगने लगेगी। तुम्हें हर इंसान में अच्छाई और हर परिस्थिति में अवसर दिखाई देगा। क्या कभी आपने ये महसूस किया है कि जब आपका अपना मूड अच्छा होता है तो आपको पूरी दुनिया अच्छी लगती है, और जब आपका मन खराब होता है तो अच्छी भली चीजें भी बुरी लगने लगती है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपनी भीतर की दुनिया को सुंदर और शांत बनाऊंगी। याद रखो, दुनिया को बदलने से पहले हमें खुद को बदलना होगा। अपने मन के चश्मे को साफ करना होगा, और जब तुम भीतर से बदल जाओगे तब तुम पाओगे कि तुम्हारे लिए दुनिया भी बदल गई है। तब तुम्हारी चिंता मिटेगी, तुम्हारा डर कम होगा और तुम्हारे जीवन में सच्चा और स्थायी सुकून आएगा। अगर ये वीडियो और ये ज्ञान आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी प्रियजनों के साथ इसे शेयर कीजिए। शायद आपकी वजह से कोई और भी आज अपनी दुख, चिंता और डर की बेड़ियों से बाहर निकल पाए। बात नंबर 21, सबसे बड़ा दुख और डर उस चीज से होता है जिसे हम मेरा समझ लेते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, जिस दिन तुम अपने मन से मैं और मेरा की इस गहरी पकड़ को ढीला कर दोगे, उसी दिन तुम्हारी आधी से ज्यादा चिंता और दुख तुमसे अपने आप दूर हो जाएंगे। अब एक पल के लिए रुककर सोचिए, जब हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा रिश्ता है, ये मेरा नाम, मेरी इज्जत है, ठीक उसी पल, उसी मेरा शब्द के साथ एक डर भी पैदा होता है। अगर ये मुझसे खो गया तो, अगर ये मुझसे छिन गया तो, अगर ये टूट गया तो, अगर ये पहले जैसा नहीं रहा तो। असल में इस दुनिया में कुछ भी स्थायी रूप से हमारा नहीं है। सब कुछ एक प्रवाह है, एक यात्रा है। चीजें, लोग, परिस्थितियां हमारे जीवन में आती हैं, कुछ समय के लिए रहती हैं और फिर चली जाती हैं, लेकिन हम उन्हें कसकर पकड़कर बैठ जाते हैं, मेरा मेरा कहकर, और यही पकड़ हमारे दुख का कारण बनती है। क्या आपने कभी
किसी ऐसी चीज के खो जाने का गहरा दुख महसूस किया है जिसे आप पूरी तरह से अपना मानते थे? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब से मैं जरूरत से ज्यादा मेरा नहीं बोलूंगा, बल्कि हर चीज का सम्मान करूंगी। बुद्ध ने हमें सिखाया कि चीजों का उपयोग करो, रिश्तों को प्रेम करो, लेकिन उनसे इस तरह मत चिपको जैसे वे हमेशा के लिए तुम्हारे हैं। जब तुम ये समझ जाओगे कि जो चीजें आती हैं वे एक दिन जाएंगी भी, तभी तुम हर पल का आनंद ले पाओगे और असली सुकून महसूस करोगे। बात नंबर 22, दूसरों की गलतियों को अपने मन में पकड़ कर रखना खुद पर बोझ डालना है। दोस्तों, हम में से कितने लोग हैं जो किसी के कहे हुए कठोर शब्द, किसी के किए हुए धोखे या किसी की गलती को अपने दिल और दिमाग पर एक भारी बोझ की तरह लेकर घूमते रहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा था, दूसरों की गलती को अपने मन में बार बार याद करना एक जलते हुए अंगारे को हाथ में रखने जैसा है। जलना और तड़पना तुम्हें ही पड़ेगा, उस दूसरे व्यक्ति को नहीं। कई बार हम सालों तक सोचते रहते हैं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों कहा था, उसने मेरे साथ ये बहुत गलत किया, मैं उसे जिंदगी में कभी माफ नहीं करूंगा। पर सच्चाई यह है कि जब तक आप किसी और की गलती को अपने मन में कैद करके रखेंगे, तब तक वास्तव में आपका अपना मन, आपकी अपनी आत्मा और आपकी अपनी शांति ही कैद में रहेगी। क्या आप भी इस समय किसी की गलती के बोझ को लेकर परेशान हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं अपने मन को आजाद करने के लिए दिल से माफ करूंगा। याद रखिए, माफ करना किसी और पर किया गया कोई एहसान नहीं है, ये खुद पर की गई सबसे बड़ी दया है। ये खुद को उस जहरीले बोझ से मुक्त करना है। माफ करो और आजाद हो जाओ। बात नंबर 23, खुश रहने के लिए तुम्हें किसी बड़ी वजह की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने हमें सिखाया, खुशी एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। सच्ची खुशी तुम्हारे अपने भीतर से आती है। बाहर की घटनाएं तो बस एक बहाना या एक अस्थायी उत्तेजना है। हम अक्सर अपनी खुशी को भविष्य की किसी शर्त से बांध देते हैं। जब मुझे वो अच्छी नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरी शादी हो जाएगी तब मैं खुश रहूंगा, जब मेरे पास बहुत सारे पैसे होंगे और जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा तब मैं खुश रहूंगा। पर क्या वो दिन कभी पूरी तरह से आता है? नहीं, हर दिन जीवन में कुछ न कुछ अधूरा, कुछ न कुछ चुनौतीपूर्ण होता ही है। इसलिए बुद्ध ने कहा, खुश रहने के लिए किसी बड़ी वजह का इंतजार मत करो। छोटी छोटी वर्तमान क्षण की चीजों में खुशी ढूंढना सीखो। सुबह के साफ आसमान में, किसी बच्चे की निश्चल मुस्कान में, ताजी हवा के झोंके में, या बस शांति से अपनी आती जाती सांसों में। क्या आपने कभी बिना किसी खास वजह के बस यूं ही खुश रहने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो आज कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अभी इसी पल में खुश हूं। जब आप खुशी को बाहर की किसी शर्त पर निर्भर करने की बजाय अपने भीतर से महसूस करना शुरू कर देंगे, तभी आपको सच्चा और स्थायी सुकून मिलेगा। बात नंबर 24, अहंकार ही सबसे बड़ी बीमारी है जो तुम्हारी चिंता और दुख को कई गुना बढ़ाती है। भगवान बुद्ध ने कहा था, अहंकार एक ऐसा भ्रम है जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम सबसे बड़े हो, तुम्हारी बातें ही सबसे सही है और तुम्हारा रास्ता ही सबसे श्रेष्ठ है। और यही भ्रम तुम्हें दूसरों से, सत्य से और खुद से भी दूर कर देता है। जब हम इस मैं के भ्रम में रहते हैं, जब हम अहंकार से भर जाते हैं, तब अगर कोई हमें टोकता है, कोई हमारी आलोचना करता है या कोई हमें बदलने की कोशिश करता है, तो हमें तुरंत गुस्सा आता है, हमारा दिल दुखता है और हम खुद को बहुत बेचैन और अशांत महसूस करते हैं। पर असल में सबसे बड़ा ज्ञान है ये समझना कि हम कितना कम जानते हैं और खुद को एक विनम्र विद्यार्थी समझना। सबसे बड़ी शक्ति है सफल होने पर भी विनम्र और जमीन से जुड़े रहना। क्या कभी आपका अहंकार आपके दुख या आपके किसी रिश्ते के टूटने की वजह बना है? पूरी ईमानदारी से सोचिए, और अगर आप आज से एक विनम्र और सीखने वाला व्यक्ति बनना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिए,
मैं सीखने के लिए हमेशा तैयार हूं। मेरा मन खुला है। बुद्ध ने सिखाया, जहां अहंकार कम होगा वहां चिंता और टकराव भी कम होंगे, और जहां विनम्रता होगी वहां शांति और सुकून का वास होगा। बात नंबर 25, उदास स्माइली, सच्चा समाधान और सच्ची शांति तुम्हारे भीतर ही है, बाहर सिर्फ एक भ्रम है। दोस्तों, ये बुद्ध की सबसे गहरी, सबसे गूढ़ और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात है। हम सब अपनी पूरी जिंदगी बाहर की दुनिया में दौड़ रहे हैं, खुशी के लिए, सुकून के लिए, प्रेम के लिए और हर समस्या के समाधान के लिए। आप किसी से भी पूछिए, तुम जीवन में क्या चाहते हो? ज्यादातर लोगों का जवाब होगा पैसा, सफलता, अच्छा घर, रिश्तों में स्थिरता। पर जब लोगों को वो सब कुछ मिल भी जाता है जो वे चाहते थे, तो भी वे अक्सर पाते हैं कि उनके भीतर की बेचैनी, भीतर का खालीपन जस का तस बना रहता है। बुद्ध ने कहा था, सच्चा समाधान, सच्चा सुख, सच्ची आजादी, ये सब तुम्हारे अपने भीतर है। बाहर की दुनिया तो बस एक अस्थाई और बदलता हुआ भ्रम है। इसलिए अगर आप अपने जीवन में स्थायी सुकून चाहते हैं तो बाहर की दौड़ को थोड़ा धीमा कीजिए और खुद के भीतर झांकने का साहस कीजिए। क्या आपने कभी अपने जीवन की समस्याओं का समाधान बाहर ढूंढने की बजाय अपने भीतर खोजने की कोशिश की है? अगर नहीं, तो आज ही इस भीतर की यात्रा को शुरू कीजिए। आज ही 5 मिनट के लिए हर चीज से दूर होकर अपनी आंखें बंद करके शांति से बैठिए। अपनी सांस पर ध्यान दीजिए। अपने विचारों को एक दर्शक की तरह शांत भाव से देखिए। फिर देखिए आपके भीतर कितना कुछ है। शांति का एक असीम सागर, आनंद का एक कभी न सूखने वाला स्रोत, जिसे आप आज तक कभी पहचान ही नहीं पाए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज से अपने भीतर की शक्ति को जगाऊंगा। बुद्ध ने हमें यही सिखाया। बाहर की दुनिया तो हमेशा बदलती रहेगी, उसमें उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अगर तुम्हारी भीतर की दुनिया शांत और मजबूत बन गई तो बाहर का कोई दुख, कोई चिंता, कोई डर तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, आप में से बहुत लोग हर वीडियो देखते हैं, सीखते हैं और अपना प्यार देते हैं। उसके लिए दिल से धन्यवाद। लेकिन अगर आप मेरी इस यात्रा में और भी करीब से जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे ज्वाइन का एक बटन दिखता है। जब आप उसे दबाते हैं तो आप सिर्फ सदस्य नहीं बनते, आप इस परिवार का हिस्सा बन जाते हैं। मैं चाहता हूं कि जो लोग बुद्ध की बातें, ये सकारात्मकता और ये सफर दिल से महसूस करते हैं, वो हमारे खास मेंबर बने। मेंबरशिप का मतलब है आपको एक्स्ट्रा कंटेंट, स्पेशल वीडियो और मेरी तरफ से अलग से प्यार और सम्मान। और सबसे बड़ी बात, ये मेरे लिए सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, ये वो भरोसा है जो मुझे और अच्छा करने की प्रेरणा देता है। तो अगर आप भी दिल से चाहते हैं कि ये बातें और भी दूर दूर तक जाएं, तो आज ही नीचे ज्वाइन बटन दबाकर हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। आपका साथ मेरी ताकत है। धन्यवाद। बात नंबर 26, जो समय बीत गया उसे एक बोझ की तरह पकड़कर रखने की कोशिश मत करो। भगवान बुद्ध ने कहा था, बीता हुआ समय तुम्हारे हाथ से फिसल चुकी रेत की तरह है। तुम उसे पकड़ने की जितनी ज्यादा कोशिश करोगे, तुम्हारे हाथ उतने ही खाली होंगे और तुम्हारी पीड़ा उतनी ही बढ़ेगी। हम में से कितने ही लोग अपने अतीत के कैदी बनकर जीते हैं। वे कहते हैं, काश मैंने उस दिन वो फैसला नहीं लिया होता, काश मैंने उसे वो कड़वी बात नहीं कही होती, काश वो खूबसूरत रिश्ता कभी टूटता ही नहीं, काश वो सुनहरा समय वापस आ जाए। पर सच्चाई ये है कि अतीत को बदलना किसी भी इंसान के हाथ में नहीं है, लेकिन उस अतीत के बोझ को अपने कंधों से उतारकर फेंकना, ये जरूर हमारे हाथ में है। क्या आप भी अपने किसी बीते हुए कल की बात को, किसी पछतावे को लेकर आज भी परेशान रहते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज अपने बीते हुए कल को पूरी तरह से छोड़ रहा हूं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि जब तुम अतीत में जीते हो
तो तुम अपने वर्तमान के खूबसूरत पलों को भी खो देते हो। अतीत से सीखो, लेकिन उसे अपने ऊपर हावी मत होने दो। बीते समय को छोड़ो और अपने वर्तमान को पूरी तरह से जियो। यही चिंता कम करने और जीवन में सच्चा सुकून पाने का एकमात्र तरीका है। बात नंबर 27, उदास स्माइली। तुम हालात नहीं बदल सकते, लेकिन अपना नजरिया जरूर बदल सकते हो। ये बुद्ध की सबसे शक्तिशाली और व्यावहारिक शिक्षाओं में से एक है। उन्होंने कहा था, बाहर की दुनिया को पूरी तरह से बदलना बहुत मुश्किल है, शायद असंभव भी, लेकिन अपने मन का नजरिया बदलना पूरी तरह से तुम्हारे अपने हाथ में है। अब इस बात को गहराई से सोचिए। जब हमारे जीवन में हालात मुश्किल होते हैं, कोई गंभीर बीमारी आ जाए, कोई प्यारा रिश्ता टूट जाए, नौकरी चली जाए या व्यापार में बड़ा नुकसान हो जाए, हमारे देखे हुए सपने अधूरे रह जाएं, तब हम अक्सर ये सोचते हैं, मेरे साथ सब कुछ गलत हो गया, मेरी तो किस्मत ही खराब है, भगवान हमेशा मुझे ही परेशानियां क्यों देते हैं। पर क्या जीवन के हालात हमेशा हमारे अनुसार चल सकते हैं? नहीं, लेकिन उस हालात को देखने का हमारा नजरिया, हमारा दृष्टिकोण, ये पूरी तरह से हमारे नियंत्रण में है। और जैसे ही हम अपना नजरिया बदलते हैं, पूरी स्थिति का अनुभव ही बदल जाता है। मुश्किल एक अवसर लगने लगती है, दुख एक सीख लगने लगता है, डर कमजोर पड़ने लगता है, और हमारे भीतर से एक नई अनजानी ताकत जागृत होती है। क्या कभी आपने भी मुश्किल हालात के लिए परिस्थितियों को या अपनी किस्मत को दोष दिया है और खुद को एक बेचारा और कमजोर इंसान समझा है? अगर हाँ, तो आज ये संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं हालात नहीं, अपना नजरिया बदलूंगा। याद रखिए, आप समुद्र में उठ रहे तूफान को रोक नहीं सकते, लेकिन आप अपनी नाव की दिशा जरूर बदल सकते हैं। जैसे ही आपका नजरिया बदलता है, आपके लिए दुनिया नई दिखने लगती है, और आपकी चिंता, आपका दुख, आपका डर, सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगता है। बात नंबर 28, अगर जीवन में सच्चा सुकून चाहिए तो थोड़ा धीमा चलना सीखो। आज की इस दुनिया में हर कोई बस एक अंधी दौड़ में भाग रहा है। जल्दी से जल्दी पैसा कमाना है, जल्दी से जल्दी सफलता पानी है, जल्दी से जल्दी हर सुख भोग लेना है। पर भगवान बुद्ध ने हमें इसके ठीक विपरीत सिखाया। उन्होंने कहा, थोड़ा धीमा चलो, रुको और देखो, क्योंकि जीवन का असली आनंद और सच्चा सौंदर्य रुककर और गहराई से देखने में ही है, भागने में नहीं। अब सोचिए, जब हम बहुत तेज भागते हैं तो क्या होता है? हम अपने आसपास की छोटी छोटी खूबसूरत चीजों को देखना भूल जाते हैं। हम अपने प्रियजनों के साथ बैठकर उनसे दिल से जुड़ नहीं पाते, और अंत में हम शारीरिक और मानसिक रूप से इतने थक जाते हैं कि मंजिल पर पहुंचकर भी उसकी खुशी महसूस नहीं कर पाते। क्या आप भी इस भागदौड़ भरी जिंदगी से थक चुके हैं? क्या आपको भी लगता है कि आप जी नहीं रहे, बस दौड़ रहे हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अब से मैं थोड़ा धीमा चलूंगा और जीवन का आनंद लूंगा। याद रखो, धीमा चलना कोई कमजोरी या समय की बर्बादी नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन को, अपने हर पल को पूरी गहराई और जागरूकता के साथ जीने की एक कला है। बात नंबर 29, सब कुछ एक ही बार में जानना जरूरी नहीं। हर जवाब तुम्हें धीरे धीरे मिलेगा। कई बार हम अपने जीवन की गुत्थियों को लेकर बहुत बेचैन और अधीर हो जाते हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? मेरे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? आगे मेरे भविष्य में क्या होगा? भगवान बुद्ध ने सिखाया, जीवन एक रहस्य है। हर सवाल का जवाब तुम्हें एक ही पल में नहीं मिल सकता। कुछ जवाब तुम्हें अनुभव से मिलते हैं, कुछ जवाब तुम्हें समय सिखाता है, और कुछ सबसे गहरे जवाब तुम्हें तब मिलते हैं जब तुम्हारा मन उन्हें सुनने और समझने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। क्या कभी आप भी अपने जीवन के सवालों के जवाब तुरंत न मिलने पर बेचैन और निराश हुए हैं? अगर हाँ, तो आज से धैर्य रखना सीखिए। नीचे कमेंट में लिखिए, अब मैं धैर्य रखूंगा और जीवन पर विश्वास करूंगी। याद रखो, हर सवाल का जवाब मिलेगा, जरूर मिलेगा।
बस खुद को और इस जीवन की प्रक्रिया को समझने का धैर्य रखो। बात नंबर 30, उदास स्माइली, खुद से सच्चा प्यार करना तुम्हारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी और सबसे बड़ा धर्म है। भगवान बुद्ध ने अपने अंतिम उपदेशों में से एक में कहा था, तुम पूरी दुनिया में किसी ऐसे व्यक्ति को खोज सकते हो जो तुमसे ज्यादा तुम्हारे प्रेम और करुणा का हकदार हो, और तुम पाओगे कि ऐसा कोई नहीं है। अगर तुम खुद को नहीं अपनाते, अगर तुम खुद से सच्चा प्यार नहीं करते, तो तुम न तो किसी और से सच्चा प्यार कर सकते हो और न ही कोई और तुम्हें पूरी तरह से समझ पाएगा। ये एक बहुत ही गहरी बात है। कई बार हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं। हम खुद को ही दोष देते रहते हैं, मैं काफी अच्छा नहीं हूं, मुझसे हमेशा गलती हो जाती है, मुझ में ये कमी है, वो कमी है। पर जब तक तुम खुद को उसकी सभी अच्छाइयों और कमियों के साथ स्वीकार नहीं करोगे, जब तक तुम खुद से प्रेम नहीं करोगे, तुम्हें न तो सच्चा सुकून मिलेगा, न सच्ची खुशी, और न ही सच्चा आत्मविश्वास। क्या आपने कभी खुद को दूसरों से कमतर समझा है या अपनी गलतियों के लिए खुद को माफ नहीं किया है? अगर हाँ, तो आज ये संकल्प लीजिए, नीचे कमेंट में लिखिए, अब से मैं खुद से सच्चा प्यार करूंगा और खुद को अपनाऊंगा। याद रखो, खुद से प्रेम करना कोई अहंकार या स्वार्थ नहीं है, ये तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा साहस है। पहले खुद को अपनाओ, खुद को प्रेम से भरो, तभी तुम्हारे जीवन में सच्चा सुकून और सच्ची शांति आएगी। बात नंबर 31, तुम अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हो, कोई और तुम्हें बचा या डुबा नहीं सकता। भगवान बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली तरीके से समझाया। उन्होंने कहा, हे भिक्षुओं, ये मत सोचो कि कोई बाहरी शक्ति, कोई देवता या कोई भाग्य तुम्हारे जीवन को नियंत्रित कर रहा है। तुम स्वयं अपने कर्मों के स्वामी हो, अपने कर्मों के उत्तराधिकारी हो, अपने कर्मों से ही जन्मे हो, अपने कर्मों से ही बंधे हो, और अपने कर्मों में ही तुम्हारी शरण है। तुम जैसा कर्म करोगे, अच्छा या बुरा, तुम उसी का फल पाओगे। ये एक बहुत ही गहरी और जिम्मेदारी भरी बात है। अक्सर जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होता है, तो हम अपनी जिम्मेदारी लेने से बचते हैं। हम दोष देते हैं, मेरी किस्मत ही खराब है, भगवान मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते हैं, उस व्यक्ति की वजह से मेरा जीवन बर्बाद हो गया। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि तुम्हारे आज की जो भी परिस्थिति है, वो तुम्हारे ही अतीत के किसी न किसी कर्म, सोच, वचन या कार्य का परिणाम है, और तुम्हारा भविष्य कैसा होगा, ये तुम्हारे आज के कर्मों पर निर्भर करेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम निराश हो जाएं, बल्कि इसका मतलब है कि हमारे पास अपने जीवन को बदलने की पूरी शक्ति है। अगर हम आज से अपने विचार, अपने वचन और अपने कार्य शुद्ध और सकारात्मक कर ले, तो हमारा भविष्य भी उज्जवल और शांतिपूर्ण होगा। क्या आप भी अक्सर अपनी परेशानियों के लिए दूसरों को या अपनी किस्मत को दोष देते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपने जीवन की 100% जिम्मेदारी लेने का साहस कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने जीवन का रचयिता स्वयं हूं। याद रखिए, कोई और आपको न तो बचा सकता है और न ही डुबा सकता है। आपकी नाव का पतवार आपके अपने हाथ में है। अपने कर्मों को सुधारिए, आपका जीवन अपने आप सुधर जाएगा। बात नंबर 32, दूसरों को बदलने की कोशिश मत करो, ये ऊर्जा की बर्बादी है। ये एक ऐसी गलती है जो हम सब अपने जीवन में, खासकर अपने रिश्तों में बार बार करते हैं। हम दूसरों को बदलने की कोशिश में अपनी सारी ऊर्जा और शांति बर्बाद कर देते हैं। बुद्ध ने सिखाया, तुम किसी और को तब तक नहीं बदल सकते जब तक वो खुद बदलना न चाहे। हर व्यक्ति अपने कर्मों और अपनी समझ के अनुसार ही व्यवहार करता है। दूसरों को बदलने की व्यर्थ कोशिश करने से बेहतर है कि तुम स्वयं को बदलो और उन्हें स्वीकार करना सीखो। सोचिए, हम कितनी ऊर्जा बर्बाद करते हैं। मेरा पति पत्नी बदल जाए, मेरे बच्चे मेरी बात मानने लगे, मेरा बॉस सुधर जाए। हम ये भूल जाते हैं कि हर व्यक्ति एक स्वतंत्र आत्मा है, जिसकी अपनी यात्रा और अपने सबक है।
आप उन्हें प्रेम से सलाह दे सकते हैं, आप उनके लिए एक अच्छा उदाहरण बन सकते हैं, लेकिन आप उन्हें जबरदस्ती बदल नहीं सकते। ये कोशिश करने से सिर्फ आपके रिश्ते खराब होते हैं। आपके मन में निराशा और क्रोध बढ़ता है और आपकी अपनी शांति भंग होती है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी को बदलने की व्यर्थ कोशिश में लगे हुए हैं और इस वजह से दुखी रहते हैं? अगर हाँ, तो आज से ये ऊर्जा बचाएं। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं दूसरों को नहीं, खुद को बदलने पर ध्यान दूंगी। जब आप दूसरों को बदलने की उम्मीद छोड़ देते हैं और उन्हें वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं जैसे वे हैं, तो आपके जीवन में एक अद्भुत शांति और आपके रिश्तों में एक नई सहजता आ जाती है। बात नंबर 33, मौन में रहो। अनावश्यक बोलने से तुम्हारी ऊर्जा नष्ट होती है। भगवान बुद्ध स्वयं बहुत कम और केवल आवश्यक होने पर ही बोलते थे। उन्होंने मौन की शक्ति को बहुत गहराई से समझा और सिखाया। जैसे एक बिना छेद वाला बर्तन पानी से भरा रहता है, वैसे ही एक मौन और शांत व्यक्ति अपनी ऊर्जा और ज्ञान से भरा रहता है। अनावश्यक बोलना, गपशप करना या बहस करना तुम्हारी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देता है। आज की दुनिया में हम लगातार बोल रहे हैं, फोन पर, सोशल मीडिया पर, लोगों के साथ, और जब हम बाहर नहीं बोल रहे होते तो हम अपने मन के भीतर लगातार बोलते रहते हैं। ये निरंतर वाचालता हमारे मन को थका देती है और उसे कभी शांत नहीं होने देती। बुद्ध ने हमें सिखाया कि दिन में कुछ समय या सप्ताह में कुछ घंटे आर्य मौन का अभ्यास करो, यानी पूरी तरह से चुप रहना, न किसी से बोलना और न ही मन में व्यर्थ के विचार करना। जब आप मौन होते हैं तो आपकी ऊर्जा संरक्षित होती है। आप अपने भीतर के विचारों और भावनाओं के प्रति ज्यादा जागरूक होते हैं। आपको समस्याओं के समाधान भीतर से ही मिलने लगते हैं और आपकी बातों में वजन और सच्चाई आ जाती है। क्या आप बहुत ज्यादा बोलते हैं या व्यर्थ की बहसों में पड़ते हैं और बाद में थका हुआ महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो आज से मौन का अभ्यास शुरू कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं मौन की शक्ति को अपनाऊंगी। याद रखिए, जो कम बोलता है वो ज्यादा सुनता है और ज्यादा समझता है। शांति मौन में ही निवास करती है। बात नंबर 34, किसी पर पूरी तरह निर्भर मत रहो, अपना दीपक स्वयं बनो। ये भगवान बुद्ध के अंतिम शब्द थे जो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद से कहे थे। उन्होंने कहा, अब दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, किसी और की शरण में मत जाओ। सत्य और धर्म को ही अपना दीपक बनाओ और अपनी शरण में रहो। किसी बाहरी गुरु या सहारे पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। ये एक बहुत ही क्रांतिकारी और सशक्त बनाने वाली शिक्षा है। अक्सर हम अपनी खुशी, अपनी सुरक्षा और अपने जीवन के समाधान के लिए दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। अपने माता पिता पर, अपने जीवन साथी पर, अपने दोस्तों पर या किसी गुरु पर। निर्भरता में कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब ये पूरी तरह से पराधीनता बन जाती है तो ये हमारे दुख का कारण बनती है, क्योंकि जब वो बाहरी सहारा हट जाता है तो हम पूरी तरह से टूट और बिखर जाते हैं। बुद्ध ने हमें सिखाया कि असली शक्ति और सच्ची सुरक्षा तुम्हारे अपने भीतर है। अपने ज्ञान, अपने विवेक और अपने अनुभव को ही अपना मार्गदर्शक बनाओ। दूसरों से सीखो, सलाह लो, लेकिन अंतिम निर्णय और अंतिम जिम्मेदारी तुम्हारी अपनी होनी चाहिए। क्या आप भी अपनी खुशी या अपनी समस्याओं के समाधान के लिए किसी और पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं? अगर हाँ, तो आज से अपने भीतर की शक्ति को जगाने का संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपना दीपक स्वयं बनूंगी। जब आप आत्मनिर्भर हो जाते हैं तो आप में एक ऐसा आत्मविश्वास आता है जो आपको जीवन के किसी भी तूफान में डिगने नहीं देता। बात नंबर 35, अंतिम और परम शिक्षा, जाग जाओ। इसी क्षण में जीना ही निर्वाण है और अंत में बुद्ध की वो परम शिक्षा जो सभी शिक्षाओं का सार और अंतिम लक्ष्य है। एक बार किसी ने बुद्ध से पूछा, आप कौन हैं? क्या आप देवता हैं? क्या आप कोई चमत्कारी पुरुष है?
बुद्ध ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, नहीं, मैं बस जागा हुआ हूं। बुद्ध का अर्थ ही होता है जो जाग गया है। किस चीज से जाग गया है? अपने मन के भ्रमों से, अपनी इच्छाओं के सपनों से, अपने दुख और सुख के नाटकों से। हम सब एक तरह की नींद में जी रहे हैं। हम अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपनी स्मृतियों की दुनिया में खोए रहते हैं। हम कभी भी वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित नहीं होते। बुद्ध की अंतिम शिक्षा यही है, जाग जाओ। पूरी तरह से इस पल में, इस क्षण में जीना सीखो, बिना किसी अतीत के बोझ के, बिना किसी भविष्य की चिंता के। जब तुम खाते हो तो सिर्फ खाओ, जब तुम चलते हो तो सिर्फ चलो, जब तुम सांस लेते हो तो बस उस सांस को महसूस करो। यही जागरूकता, यही प्रेजेंट मोमेंट अवेयरनेस ही सच्चा ध्यान है, यही सच्ची शांति है और यही निर्वाण या मुक्ति की अवस्था है। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो मरने के बाद मिलेगी। ये इसी क्षण में, यही और अभी उपलब्ध है। तो आज इस अंतिम पड़ाव पर क्या आप इस नींद से जागने के लिए तैयार हैं? अगर हां, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं आज, अभी, इसी क्षण में जागने का संकल्प लेता हूं। ये यात्रा कठिन लग सकती है, लेकिन ये असंभव नहीं है। हर एक जागरूक सांस, हर एक जागरूक पल आपको इस परम अवस्था के करीब लाता है। तो मेरे प्यारे साथियों, आज बुद्ध की इन 35 शिक्षाओं के साथ हमारी ये सीरीज यहां समाप्त होती है। लेकिन आपकी अपनी यात्रा आज से एक नए सिरे से शुरू होती है। आज आपने सीखा, तुम अपने कर्मों के स्वामी हो। दूसरों को बदलने की कोशिश व्यर्थ है। मौन में परम शक्ति है। तुम्हें अपना दीपक स्वयं बनना है और अंततः तुम्हें इसी क्षण में जागना है। अगर बुद्ध की इन बातों ने आपके जीवन को, आपकी सोच को थोड़ा भी छुआ है, तो इस वीडियो सीरीज पर अपना अंतिम प्यार दिखाते हुए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब नीचे कमेंट में बताइए, इस पूरी सीरीज की वो कौन सी एक बात है जिसने आपके जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव डाला है। और इस पूरी सीरीज को अपने सभी दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें, ताकि ये शांति और ज्ञान का संदेश हर उस व्यक्ति तक पहुंच सके जिसे इसकी जरूरत है। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, ये ज्ञान सिर्फ सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए है। बुद्ध रास्ता दिखा सकते हैं, पर चलना तुम्हें खुद ही पड़ेगा। अपना ध्यान रखिए, अपनी यात्रा पर विश्वास रखिए और परम शांति में रहिए। मिलते हैं एक नई सीरीज, एक नई गहरी यात्रा के साथ। ओम शांति। बात नंबर 36, उदास स्माइली। तुम्हारे भीतर वो ताकत है जो तुम्हें खुद ही बचा सकती है। बुद्ध ने कहा, जैसे कमल कीचड़ में भी खिल सकता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर भी वो शक्ति है जो हर मुश्किल से निकाल सकती है। कई बार हम सोचते हैं, कोई मुझे बचाए, कोई मेरी मदद करे, कोई मेरी तकलीफ समझे, पर बुद्ध ने सिखाया, तुम ही खुद को बचा सकते हो। तुम्हारी सोच, तुम्हारा नजरिया, तुम्हारी मेहनत, यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। क्या आप अपनी ताकत को भूल चुके हो? कमेंट में लिखिए, अब मैं अपनी भीतर की ताकत जगाऊंगा। याद रखो, कोई बाहर से नहीं आएगा, तुम्हें खुद ही उठना होगा, तभी सच्चा सुकून मिलेगा। बात नंबर 37, दुनिया में दुख है, ये सत्य है, लेकिन दुख को समस्या मानना तुम्हारा चुनाव है। बुद्ध ने अपने पहले आर्य सत्य में कहा, जीवन में दुख है। ये सुनकर बहुत से लोग सोचते हैं कि बौद्ध धर्म एक निराशावादी धर्म है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत समझ है। बुद्ध का ये कहना एक डॉक्टर के ये कहने जैसा है कि तुम्हें बीमारी है। ये एक निदान है, निराशा नहीं। बुद्ध ने सिखाया, जीवन में दर्द, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु का आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। ये एक सार्वभौमिक सत्य है। ये दुख है, लेकिन इस दुख को एक समस्या मानना, उससे परेशान होना और उसके कारण निरंतर पीड़ित रहना, ये तुम्हारा मानसिक चुनाव है। उदाहरण के लिए, मौसम का बदलना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। कभी गर्मी होती है,
कभी सर्दी। ये एक तथ्य है, लेकिन गर्मी से परेशान होना या सर्दी को कोसना, ये हमारा मानसिक रवैया है। ठीक उसी तरह जीवन में अप्रिय घटनाओं का होना एक तथ्य है, लेकिन उन घटनाओं से खुद को पीड़ित बनाए रखना, ये हमारा चुनाव है। एक ज्ञानी व्यक्ति दुख को देखता है, उसे स्वीकार करता है, लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं जोड़ता। वो उसे एक गुजरती हुई घटना की तरह देखता है। वो दर्द महसूस करता है, पर पीड़ित नहीं बनता। क्या आप भी अपने जीवन के प्राकृतिक दुखों, जैसे असफलता, हानि, को एक बहुत बड़ी समस्या बनाकर खुद को और ज्यादा पीड़ित करते हैं? अगर हाँ, तो इस गहरे अंतर को समझने का प्रयास कीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, दर्द अनिवार्य है, पर पीड़ित रहना मेरा चुनाव है। जब आप दुख को एक समस्या की तरह नहीं, बल्कि जीवन की एक स्वाभाविक प्रक्रिया की तरह देखना शुरू करते हैं, तो उसकी आपको पीड़ा देने की शक्ति अपने आप कम हो जाती है। बात नंबर 38। सच्चा ज्ञान किताबों में नहीं, तुम्हारे अपने प्रत्यक्ष अनुभव में है। बुद्ध के समय में भी बहुत सारे धार्मिक ग्रंथ और ज्ञानी गुरु थे, लेकिन बुद्ध ने हमेशा एक बात पर जोर दिया, मेरी बातों पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि मैंने उन्हें कहा है। किसी ग्रंथ पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि वह पवित्र माना जाता है। किसी गुरु पर इसलिए विश्वास मत करो क्योंकि उसकी बहुत ख्याति है, बल्कि हर बात को खुद अपनी तर्क की कसौटी पर कसो, अपने जीवन में उसका अभ्यास करो, और जब तुम उसे अपने प्रत्यक्ष अनुभव से सत्य पाओ, तभी उसे स्वीकार करो। ये एक अत्यंत वैज्ञानिक और क्रांतिकारी दृष्टिकोण है। आज हम जानकारी के युग में जी रहे हैं। हम हर रोज अनगिनत वीडियो देखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और उपदेश सुनते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ उधार का ज्ञान है। ये हमें प्रेरित कर सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन ये हमें मुक्त नहीं कर सकता। सच्चा ज्ञान, सच्चा रूपांतरण तब होता है जब आप सुनी हुई बातों को अपने जीवन में उतारते हैं और उन्हें खुद अनुभव करते हैं। जैसे क्रोध बुरा है, ये जानना एक बात है, लेकिन जब आप क्रोध के क्षण में जागरूक होकर उसके विनाशकारी प्रभाव को खुद अनुभव करते हैं, तो वो आपका अपना ज्ञान बन जाता है। ध्यान से शांति मिलती है, ये पढ़ना एक बात है, लेकिन जब आप ध्यान में बैठकर उस शांति को खुद महसूस करते हैं, तो वो आपका अपना अनुभव बन जाता है। क्या आप भी सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं या उसे अनुभव में बदलने का प्रयास कर रहे हैं? आज से ये संकल्प लीजिए। नीचे कमेंट में लिखिए, ज्ञान को अनुभव में बदलना ही मेरा मार्ग है। किताबें और गुरु केवल उंगली की तरह है जो चांद की ओर इशारा करती है। तुम्हें चांद को खुद अपनी आंखों से देखना होगा। बात नंबर 40। अगर तुम हर बार अपने डर से भागते रहोगे तो डर और बड़ा होता जाएगा। बुद्ध ने कहा, डर तब तक बड़ा होता है जब तक तुम उससे भागते हो। जैसे ही तुम उसकी आंखों में आंखें डालते हो, वो डर कागज की तरह जलने लगता है। सोचिए दोस्तों, कितनी बार हम नए काम से डरते हैं, रिश्तों में सच्चाई बोलने से डरते हैं, बदलाव को अपनाने से डरते हैं, पर जब हम डर से भागते हैं, डर पीछा नहीं छोड़ता, वो और बड़ा होता जाता है। क्या आप भी किसी डर में फंसे हुए हैं? कमेंट में लिखिए, अब मैं डर से नहीं भागूंगा। याद रखिए, डर से भागना आसान लगता है, पर डर का सामना करना ही असली आजादी है। बुद्ध ने सिखाया, डर को समझो, देखो, महसूस करो, तभी वो खत्म होगा। बात नंबर 37। हर दिन की शुरुआत इस सोच से करो, मैं आज कुछ नया सीखूंगा। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो, उसी दिन भीतर से गिरने लगते हो। जीवन में हर दिन कुछ सिखाता है, कभी अच्छा अनुभव, कभी कड़वा सच, कभी अपनी कमजोरी, कभी अपनी ताकत। पर अगर हम खुद को बंद कर लेते हैं, सोचते हैं अब मुझे सब आता है, तो जीवन की असली सुंदरता छिन जाती है। क्या आपने खुद को कभी बदलने या सीखने से रोका है? कमेंट में लिखिए, मैं हर दिन नया सीखूंगा। याद रखो, बच्चा बनो, जिज्ञासा रखो, तभी जीवन हर दिन नया और सुंदर